जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज से आप लोग का जो है दरोगा और बीपीएससी का जो भी एग्जाम देंगे, ठीक है, दरोगा और बीपीएससी का स्पेशल मैथ का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम जो है मैथ रीजनिंग का जितना प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है दरोगा मेंस में, वह सारे को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग इन्फोर्समेंट एसआई का जो मेंस का क्वेश्चन पूछा गया है, इन्फोर्समेंट एसआई का जो मेंस का क्वेश्चन पूछा गया है मैथ रीजनिंग का, उसका हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि 29 अगस्त 2021 को जो है इसका एग्जाम हुआ था। इसको हम लोग आज पहला देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे क्या कर रहा है। और देखिए, एक चीज इंपॉर्टेंट सूचना बता दे रहा है कि अगर जिनको भी लूसेंट का डिस्कशन करना हो, लूसेंट का डिस्कशन करना हो और घटना चक्र और आपका एक करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर। अब देखेंगे कि लूसेंट का 2 बैच चलता है। पहला है आपका 7 बजे सुबह से 7 बजे सुबह, यह 8 AM में, 7 से 8 AM में चलता है। और एक चलता है 2 PM से 3 PM, ठीक है, 2 PM से 3 PM में। और घटना चक्र भी मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है आपका, जो कि आपका यह चलता है 1 PM से 2 PM के बीच, 1 PM से 2 PM के बीच। और करंट अफेयर्स का बैच चलता है सुबह 6 बजे से, सुबह 6 AM से 7 AM डेली चलता है बैच, ठीक है। यह सारा बैच जो है आपका मोती रीजनिंग क्लासेस, जो कि किसान कोलेस्ट्रॉल पटना में है, जिनको भी ज्वाइन करना हो, जो पटना में रह रहे हैं और दरोगा बीपीएससी का तैयारी करते हैं, वह आकर जरूर बैच को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन्फोर्समेंट एसआई का जो है पहला नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका जो मैथ का होगा वह पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। तो कह रहा है कि यदि किसी आंकड़े की प्रत्येक प्रविष्टियां में, यदि किसी आंकड़े की प्रत्येक प्रविष्टियां में 7 जोड़ा जाता है तो इसके समांतर माध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, कोई भी आपका समांतर श्रेणी है या कोई भी आपका संख्या है, जितना अगर मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 इस टाइप से संख्या दिया हुआ है, अगर हम 7 सब में जोड़ेंगे तो इसके समांतर माध्य में भी क्या होगा, 7 ऐड होगा। अगर 2 जोड़ेंगे समांतर माध्य में भी क्या होगा, 7 ऐड होगा, 2 ऐड होगा। अगर हम 3 से गुना करेंगे, अगर प्रत्येक संख्या को जितना से गुना करेंगे तो समांतर माध्य में भी क्या होगा, उतना ही क्या होगा। अगर गुना करेंगे तो गुना हो जाएगा, या जोड़ेंगे तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। इसका मतलब यह कह रहा है कि प्रत्येक समांतर माध्य पर क्या प्रभाव होगा। इसका मतलब कि 7 ही तो बढ़ेगा, 7 बढ़ेगा। और यही आपका आंसर होगा, जो कि आप देखेंगे ऑप्शन नंबर किसमें है, बी में है, ऑप्शन नंबर बी में। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 77, ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 77 कह रहा है क्वेश्चन कि सोहन और मोहन स्कूल से 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे और 4 किलोमीटर की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करते हैं। यदि वे एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं, यानी जिधर जो है मोहन जा रहा है उधर भी क्या है, सोहन भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, चलना शुरू करता है, तो उन्हें जो है एक दूसरे से 1.5 किलोमीटर दूरी होने पर कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। कह रहा है कि मोहन का जो स्पीड है, यह पहले देखिए सोहन है और एक मोहन है। सोहन का स्पीड कह रहा है कितना दिया हुआ है, 3.5 किलोमीटर पर आवर, यानी 3.5 किलोमीटर यह प्रति घंटा है। उसके बाद कर रहा है कि मोहन का जो चाल है वह कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब कह रहा है कि दोनों जो चल रहा है, अगर ये सोहन इस डायरेक्शन में चल रहा है तो मोहन भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है, यानी कि दोनों क्या हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। तो कह रहा है कि यह 1.5 किलोमीटर दूर होने पर यह कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। देखिए, अगर यहाँ पे समय निकालने के है तो एक फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा कि टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अब बटे क्या होता है, यह सापेक्ष चाल, ठीक है, सापेक्ष
चाल होता है। तो अब देखेंगे कि टोटल डिस्टेंस कितना 1/5 ही ना अंतर कर रहा है। तो टोटल डिस्टेंस कितना 1/5 अब बटे सापेक्ष चाल, यानी कि एक चल रहा है 4 किलोमीटर से और एक चल रहा है 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर से। इसका मतलब दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या होगा, यह चाल क्या होता है, घटता है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है, अगर अपोजिट में जाता तो दोनों जुटता, लेकिन यहाँ दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे चाल क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब चाल 4 माइनस 3 करेंगे कितना होगा 0.5। अब ये पॉइंट से ये पॉइंट उड़ा देंगे तो क्या होगा 5 3 कितना 15। यानी इसका मतलब होगा कि 3 घंटा आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। 3 घंटा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब देखेंगे कि इसको चेक कैसे करेंगे। चेक कैसे करेंगे, क्या मेरा 1.5 किलोमीटर का अंतर होगा। तो अब देखेंगे कि अगर यह 3 किलोमीटर चलता, अगर सोहन 3 घंटा चलता और इसका स्पीड है 3.5 के, इसका मतलब अगर 3 घंटा यह चलता तो 3 से गुना होता है कि नहीं। इसका मतलब सोहन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता, 5 3 15 3 3 9 1 कितना 10, 10.5 किलोमीटर। अगर आप मोहन को लेते हैं, मोहन भी अगर 3 घंटा चलता है और इसका स्पीड है 4 का, ठीक है, तो अगर 3 घंटा चलेगा कितना होगा, यह 12 किलोमीटर चलेगा कि नहीं। अब देखेंगे दोनों का अंतर कितना, दोनों का अंतर 1.5 किलोमीटर आ रहा है। यही ना आपसे पूछ रहा है कि 1.5 किलोमीटर कितने देर के बाद अंतर हो जाएगा। तो इसका मतलब 3 घंटा आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। और यही आपका उत्तर होगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपका 78 नंबर, ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे क्या कर रहा है। 78 क्वेश्चन नंबर 78 का है कि यदि 85 सेंटीमीटर और 153 सेंटीमीटर के मौसो यानी कि HCF 85x माइनस कितना है, यह 153 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो x का मान ज्ञात करने का रहा है। तो x का मान ज्ञात करने का रहा है कि 85 का और कितना का 173 का, 173 है ना, 153 है, ठीक है, क्या है 153, ठीक है, 153 कह कि इसका HCF निकालेंगे तो आप देखेंगे 5 गुना 17 5 85 होता है। और इसको अगर हम फैक्टर करेंगे तो 3 गुना 3 गुना कितना होगा, यह 17, तो 3 3 9 17 कितना 53 से 153। इसका मतलब कि HCF का रहना, इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे कि दोनों में देखेंगे कि सबसे बड़ा कॉमन कौन सा है। तो कॉमन क्या है 17, इसका मतलब 85 और 153 का HCF क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा कि नहीं। जब HCF 17 हो जा रहा है तो कह रहा है इसका इक्वेशन जो दिया है यह 85x माइनस कितना 153, यही क्या कह रहा है कि HCF के बराबर है। यही क्या है HCF के बराबर है, इसका मतलब इसके बराबर हम 17 लिख सकते हैं। तो अब यहां से देखेंगे कि 85x बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाएगा, इसको माइनस में तो हो जाएगा, प्लस में होगा तो क्या हो जाएगा 170 हो जाएगा, 170 होगा। अब 85 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा 5 दूनी 10 8 दूनी 16 17। इसका मतलब पूरा पूरी कट जा रहा है। कह रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू क्या होगा 2 होगा, और 2 ही आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। 2 ही क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 79 पर। 79 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। सेवेंटी 79 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। 79 कह रहा है कि रानी ने अपने पास मौजूद धनराशि, यानी कि जितना रानी के पास था मौजूद धनराशि से 6.25% खर्च कर दिया। यदि उसके व्यय की गई राशि 75 रुपया है तो उसके पास कितनी राशि थी। कह रहा है कि कौन है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है आपका रानी, ठीक है। रानी क्या नाम है इसका, रानी जो है इसके पास जितना धन था खर्च कितना की, खर्च किया कितना 6.25%। 6.25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/16। अब 1/16 कैसे निकाले, तो आप देखेंगे कि 6.25% का मतलब 100 बटे कर सकते हैं।
अब यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट हटाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, ये 2 जीरो होगा। इसका मतलब 25 गुना 25 600, 25 चौके 100, 25 चौके कितना 100। इसका मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 16, 1/16, 1/। अब कह रहा है कि इतना भाग तो वह खर्च न किया, इतना भाग क्या खर्च किया, तो पूछ रहा है कि उसके पास कितनी राशि थी, 16 राशि था और 1 खर्च किया, तो 1 यूनिट का बराबर ना, खर्च के बराबर ना दिया है 75, तो खर्च बराबर दिया है 75, तो कहता है कितना राशि था उसके पास, तो 16 यूनिट बराबर कितना, ये 75 गुना कितना 16, तो 16 पंचे कितना 80 के 8, 100 बलोतल से, और 112 8 कितना 120 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह 1200 रुपया उसके पास था, 1200 रुपया उसके पास था, और इसको 12 ही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। और जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर आपका यह ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। प्रश्न नंबर आपका 80 80 नंबर प्रश्न को देखेंगे ध्यान से, क्या कर रहा है 80 नंबर प्रश्न को देखेंगे ध्यान से, कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणियों में अगले स्थान आएगी, निम्न श्रेणियों में अगले स्थान आएगी। यह क्वेश्चन रीजनिंग का है। तो पहला दिया है कि 0, फिर है कितना 6, ठीक है, उसके बाद है 24, उसके बाद है कितना यह 60 है, और उसके बाद यह आपका डैश है। यहीं पे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो सबसे पहले हम दिमाग लगाएंगे कि यह दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो कितना है यह +6 का, ये दोनों के बीच का अंतर कितना है, यहाँ पे +18 का है, 18 6 24, और ये दोनों के अंतर है यह +36 का, +36 का। इसका मतलब देखेंगे कि यहाँ सीरीज मिल रहा है कि नहीं, पहले 6 बढ़ा, फिर 18 बढ़ा, फिर 24 बढ़ा, यहाँ पे सीरीज तो मेरा नहीं मान मिल रहा है ना, तो एक बार और करेंगे, तो एक बार देखेंगे कि यहाँ पे कितना बढ़ा 12, फिर यहाँ पे कितना बढ़ा यह 18। जब यहाँ पे देखिए अब सीरीज काम कर रहा है कि 6 बढ़ रहा है, जब यहाँ से 6 बढ़ा तो अगला बार भी क्या होगा 6 होगा, जब 6 बढ़ेगा तो 18 6 कितना होगा यहाँ 24, और यह 24 को 60 में ऐड करेंगे 26 में, 36 में कितना हो जाएगा 36, और 24 से 60। अब देखिएगा कि यहाँ 60 + 60 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 120, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 120। एक बार फिर से देखते हैं, सीरीज दिया हुआ आपका कितना 0 6 24 60 का सीरीज दिया हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने का अंतर दिया हुआ है, कितने का अंतर दिया हुआ है। तो देखेंगे 0 और 6 में कितने का अंतर है 6 का, 24 और 6 में अंतर कितने का है 18 का, और आपका 24 और 60 में अंतर कितना 60 का है 36 का है। यहाँ पे मेरा कोई सीरीज तो कम नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे एक बार और देखते हैं लेके। तो यहाँ 6 और 18 के बीच में कितना का अंतर 12 का, और 18 और 36 में कितना का अंतर है 18 का। इसका मतलब कि यह देखिए एक बार 6 भरा, फिर अगला बार 6 भरेगा, इसका मतलब जब 6 भरेगा तो 18 से 24 भरेगा ना, 24 से 36 को कितना होगा 60 होगा। इसका मतलब 60 आगे में अगर हम 60 जोड़ देंगे तो यहाँ इस संख्या है 60, और 60 में 60 जोड़ेंगे तो कितना होगा 120, और 120 ही क्या होगा आपका सही आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 80 के बाद 81 नंबर पे, ठीक है। 80 के बाद 81 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे क्या कर रहा है। 81 नंबर क्वेश्चन भी है आपका रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन भी आपका रीजनिंग का ही है। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका पैसा के साथ वही संबंध है जो सेंटीमीटर का मीटर के साथ है। यानी कि कह रहा है कि मीटर का संबंध जो है जो सेंटीमीटर से है, ठीक है, सेंटीमीटर से है, वही संबंध जो है पैसा का किससे है, ठीक है। यानी कि पैसा का संबंध किससे है, कह रहे कि सेंटीमीटर का संबंध जो है वह किससे है, सेंटीमीटर का संबंध जो मीटर से है वही संबंध पैसा से किससे होगा। आप देखेंगे कि 1 मीटर में होता है कितना 100 सेंटीमीटर, और 1 रुपया में कितना होता है 100 पैसा। इसका मतलब कि पैसा का संबंध किससे होगा, यह रुपया से होगा कि नहीं, और रुपया ही आपका क्या होगा सही आंसर होगा, जो कि आपका कितना में है आपका ऑप्शन नंबर सी में है, और सी ही आपका क्या होगा राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं आपका 82 पे, 82 नंबर प्रश्न को देखेंगे
ये भी आपका रीजनिंग का ही प्रश्न है, ठीक है, अल्फाबेट का है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो कह रहा है कि यदि ए बराबर 26 है और टी बराबर 7 है तो जो है यह ऑथेनेटिक, ठीक है, 8u, ठीक है, AU क्या कर रहा है 82 नंबर, कह रहा है कि ए दिया हुआ है कितना 26 और टी दिया हुआ है कितना 7, ठीक है। तो कह रहा है कि AU, ठीक है, AUTHENTIC का क्या होगा, ठीक है, क्या होगा। तो अब देखिएगा कह रहा है कि यानी कि ए का मतलब दिया है 26 और टी का मतलब दिया है 7, ठीक है, कितना दिया है 7। वैसे अगर सीरियली देखेंगे तो ए का मान 1 होता है और टी का मान 20 होता है, यानी 20 होता है, ठीक है। जब 20 होता है इसका मतलब यहाँ 7 दिया है, यहाँ ए का मान दिया है 26, तो दिमाग में आया होगा यह उल्टा क्रम का दे रहा है। क्या दे रहा है, यह उल्टा दे रहा है, यानी विपरीत क्रमांक के नंबर दिया हुआ है, यानी कि ए का विपरीत क्या होता है, यह क्या होता है 26 होता है, यानी कि जेड होता है, तो क्या होगा जेड का आंसर दिया है यानी 26। जी यानी टी का क्या उल्टा उल्टा होता है, यह जी होता है, इसका मतलब जी का दिया है क्या 7, यानी कि विपरीत क्रम दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ ए का तो क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। अब देखिए हमेशा इस क्वेश्चन में ऑप्शन को लेकर चलेंगे, ठीक है, कि लास्ट में देखेंगे कि ए और सी है, ए और क्या है सी है, और देखिए ए और सी है, इसका मतलब कहने का है कि सी क्या है, इधर से तीसरा है उधर से क्या हो जाएगा, यानी कि सी का विपरीत क्या होता है CW होता है ना, डब्ल्यू का कितना होता है 24, इसका मतलब सी की जगह क्या होगा 24। अब ऑप्शन में देखेंगे कि शुरू में 26 लास्ट में 24 किस में है, तो आप देखेंगे कि दो ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, एक ए में और एक डी में, एक ए में और एक डी में दिख रहा है, इसका मतलब कि बी और सी तो आपका क्या होगा खत्म हो गया ना ऑप्शन। अब देखेंगे आगे देखेंगे कि अब देखिएगा कि ऑप्शन से जब चलेंगे तो ऑप्शन ए में है 2 6 6 7 1 9 2 2 और क्या है यह 1 3 7, उसके बाद 1 8 4 2 है, ठीक है। तो अब देखिएगा दोनों पे क्या है, यहां तक तो समान है, ठीक है, इधर भी समान है इधर भी समान है, तो हमको 13 वाला निकालना है कि 13 वाला किसका होता है, ठीक है, 13 वाला किसका होगा, यहाँ 13 होगा कि यहाँ 14 होगा, और लास्ट में इसके जगह पे क्या है यह 14 है। तो आप देखेंगे कि ए यू का जो है यू का क्या होता है, टी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी का उल्टा क्या होता है यह जी का मतलब 7, यहाँ पे 7 है, ठीक है। एच का उल्टा यह कितना होता है यह 19, ठीक है, एल का जो उल्टा क्रम होगा उसका संख्या कितना होगा 19 होगा, और ई का क्या होगा ई का 22 होगा, और एन का क्या 13 होगा, क्या 14 होगा, एन का अगर विपरीत क्रम में लिखेंगे तो उस पर क्या होता है यह 14 होता है, ठीक है 14, इसका मतलब कि 26 6 6 7 1 9 और 2 2 1 4, उसके बाद 7 1 8 2 4, इसका मतलब आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर किसमें होगा डी में होगा। चलते हैं आपका ऑप्शन नंबर आपका नेक्स्ट, चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 83 पे। 83 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, यह भी आपका रीजनिंग का भी प्रश्न है, रीजनिंग का ही प्रश्न है आपका 83 नंबर, ठीक है। 83 नंबर आपका रीजनिंग का है, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले से है। तब देखिए कह रहा है कि दूसरा पद क्या है सप्ताह, सप्ताह का संबंध है दिन से, ठीक है। तो कह रहा है क्या कि माह, यानी कि माह का संबंध किससे होगा, तो माह का संबंध किससे होगा वर्ष का, एक सप्ताह में होता है 7 दिन और एक वर्ष में कितना होता है 12 माह होता है, इसका मतलब माह का संबंध किससे होगा 12 से होगा, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, वर्ष इसका आपका सही आंसर होगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न चलते हैं आपका प्रश्न नंबर 84 नंबर क्वेश्चन मैथ का है, और यह क्वेश्चन मेंसुरेशन का है, ठीक है, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 84 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, कह रहा है कि एक अर्धगोले का व्यास कितना है 7 सेंटीमीटर, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा,
कह रहा है कि एक अर्धगोला है, ठीक है, एक अर्धगोला है और उसका व्यास, व्यास का मतलब डी कितना है 7 है। जब व्यास 7 है तो आर यानी रेडियस बराबर होता है d/2। इसका मतलब होगा 7/2 क्या होगा इसका रेडियस होगा। क्वेश्चन कर रहा है कि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो होता है 3πr²। इसको आप कॉपी में नोट कर लेंगे कि गोला, अर्धगोला का, ठीक है, अर्धगोला का ये क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 3πr²। तो आप देखेंगे यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू 3, पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान कितना होता है 60/2 और आर स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर इसका मतलब एक बार और 7/2 से गुना करेंगे। अब देखिए a7 से a7 कैंसिल, यहाँ से 11, तो आप इसको 11 33, 33 से गुना 7 करेंगे तो कितना 7 21 के 1, 7 21 2 कितना 23, अब बटे कितना 2, इसका मतलब यह 1 हो जाएगा, फिर यहाँ 1 होगा, यहाँ क्या होगा 5 पॉइंट का यानी 115 पॉइंट क्या हो जाएगा यह 5 होगा, 115.5 ये क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कह रहा है कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा तो 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और यही आपका उत्तर होगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा, ए में दिख रहा होगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 85 पे। प्रश्न नंबर आपका 85, ठीक है, 85 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि इनमें से कौन से 3 और 5 के बीच अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। यह देखेंगे तो 3 और 5 के बीच, इसका मतलब कि √9 से क्या होगा, 3 और 5 के बीच है तो √9 से बड़ा होगा और √ किससे यह 25 से क्या होगा छोटा होगा। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन ए में क्या है आपका, ऑप्शन ए में √5 है, ऑप्शन बी में क्या है √27 है, ऑप्शन सी में क्या है √3 है, ऑप्शन डी में है यह रूट है 17। तो आप देखेंगे कि √9 से बड़ा, क्या √9 5 से बड़ा है क्या, या क्या √9 से 5 बड़ा है, नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं होगा। √9 से यह √27 बड़ा है कि नहीं, ये तो होगा, लेकिन कह रहा है कि 25 से छोटा होना चाहिए ना, इसका मतलब √25 से जब छोटा होगा इसका मतलब ये भी नहीं होगा चूंकि ये √25 से बड़ा हो जा रहा है। अब कह रहा है कि √3 √9 से बड़ा है क्या, नहीं, ये भी खत्म, इसका मतलब क्या होगा कि यह देखेंगे कि √17 √9 से भी बड़ा है और √25 से छोटा भी है, इसका मतलब राइट आंसर कौन सा होगा आपको ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर आपका 86 पे। प्रश्न नंबर 86 को ध्यान से देखेंगे क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 86 कह रहा है कि 12 और 30 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करें। 12 और 30 का दो संख्या है, एक है 12 और एक है 30, कह रहा है कि तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो तृतीय अनुपाती बराबर जो होगा, तृतीय अनुपाती बराबर एक सूत्र होता है क्या b²/a, ठीक है, b²/a। इसका मतलब b² का मान कितना 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 कितना 900 होगा, अब बटे कितना यह 12। अब काटेंगे इसको, अगर हम काटते हैं इसको किससे 6 से तो 6 दूनी 12, अब 15 6 90, अगर यहाँ 2 से काटेंगे इसका मतलब कितना होगा 75। इसका मतलब इसका राइट आंसर जो होगा वह 75 होगा और 75 ही आपका क्या होगा सही उत्तर होगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 87 पर। 87 नंबर प्रश्न को दिए गए हैं, ध्यान से क्या कर रहा है। 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रीजनिंग क्या है वेन डायग्राम का। नेक्स्ट करा कि उस वेन आरेख का चयन करें, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है, सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। एक है अमरूद, आलू और सब्जी, अमरूद, आलू और सब्जी। तो अब देखेंगे कह रहा है कि अमरूद है, ठीक है, अमरूद है
और एक है आलू और एक है आपका क्या सब्जी। करें कि तीनों में से यह करेंगे तो आप देखेंगे कि यह आलू जो है ना, यह आलू यह क्या सब्जी के अंतर्गत आता है कि नहीं, यह सब्जी है। यानी कि आलू तो सब्जी के अंतर्गत आता है, लेकिन अमरूद क्या है, यह तो फल है ना। अमरूद क्या है, यह फल है। इसका मतलब कि इसका राइट आंसर जो होगा यह दो में क्या होगा, अंदर में आलू बाहर में सब्जी और एक क्या होगा आपका अमरूद। यानी इस आकृति में जो भी ऑप्शन में होगा वही क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। और आप देखेंगे कि आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, कि ऑप्शन आपका सी सही आंसर होगा। सी क्या होगा, सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, आपका 88 नंबर प्रश्न, ठीक है। 88 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। 88 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे क्या कर रहा है। 88 नंबर प्रश्न है कि दिए गए विकल्प में उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में अगले स्थान पर आता हो, अगले स्थान पर आता हो। तो सबसे पहले देखेंगे सीरीज क्या क्या है। तो सीरीज है कि 1 है, 12 है, उसके बाद 24 है, उसके बाद 124 है, सॉरी 124 है, उसके बाद कितना है 1248, फिर है 12 4 9 6। और यहाँ पे पूछ रहा है क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा। देखेंगे कि क्या किया है सीरीज में। सबसे पहले देखते हैं कि क्या इसमें कौन सा रिलेशन आपका ये आ रहा है। तो देखेंगे कि यह जो है 1 को हम 12 कैसे लिख सकते हैं। यानी कि जब हम 1 गुना 10 करेंगे, गुना 10 प्लस 2 तो कितना होगा 12, ठीक है। गुना 10, इसमें भी गुना 10 अब प्लस 4 तो कितना होगा 24। इसमें भी गुना 10, ठीक है, इसमें भी गुना 10 अब प्लस कितना, यह 8 ना, हाँ प्लस 8 करेंगे तो क्या होगा 124 और 8 क्या होगा 48। अब इसमें भी अगर गुना हम क्या करेंगे, गुना 10 अब प्लस कितना, तो 8 दूनी कितना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी कितना 16 करना होगा। अब फिर इसमें अगर हम गुना 10 करते हैं और प्लस कितना 16 दूनी 32 सब कैट करना होगा। इसका मतलब कि 12 4 9 6 0 में अगर हम 32 ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 9 9 4 1 2। जो ऑप्शन होगा वही क्या होगा राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह 12 124 992, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है, ऑप्शन नंबर 4 में है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 89 पे, ठीक है। 89 नंबर प्रश्न को देखेंगे क्या कर रहा है। 89 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखें क्या कर रहा है। 89 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखें क्या कर रहा है। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में अगले स्थान पर आएगी, जो निम्नलिखित श्रेणी में अगले स्थान पर आएगी। तो आप देखेंगे इसमें क्या क्या है कि 17 है, 17 है, उसके बाद है कितना 36, उसके बाद है 76, उसके बाद कितना 158 है, ठीक है। उसके बाद करें कि अगला स्थान पर क्या होगा, अगला स्थान पर क्या होगा। तो आप देखेंगे 17 दूनी कितना 34, 34 अब प्लस कितना 2, 34 2 कितना 17 दूनी 34 प्लस 2 कितना, यह हो जाएगा 36, ठीक है। और 36 दूनी कितना 36 दूनी 72 4 कितना 76। अब देखेंगे 76 दूनी कितना होता है, 76 दूनी होता है कि 6 दूनी 12 के 2 और 7 दूनी 14, 14 76 दूनी कितना होगा 152 होगा। 152 में कितना प्लस 6, 2 गुना करेंगे प्लस 6 करेंगे। अब इसको क्या करेंगे 2 गुना करेंगे प्लस 8 करेंगे तो 158 दूनी कितना हो जाएगा 158 गुना 2 तो क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 के 6, 5 दूनी 10, 1 11 का 1, 2 1 है 2 1 कितना 3, अब प्लस 8 करेंगे तो कितना होगा यह 324 होगा कि नहीं। यानी कि क्या कह रहा है कि गुना 2 प्लस 2, पहला वाला में गुना 2 प्लस इसका 2 गुना 4, फिर प्लस गुना 2 इसका प्लस फिर क्या होगा 2 2 बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब कि अभी गुना 2 से करेंगे और 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा 8 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 324 आपका राइट आंसर होगा। 324 आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं आपका 90 नंबर, ठीक है। 90 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए क्या कर रहा है।
चलिए 90 नंबर प्रश्न है, कह रहा है क्या, किसी विशेष कूट में यह हंगर को UHATRE लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में SWIMMING को कैसे लिखेंगे। तो कह रहा है कि ये देखिए हंगर है, कितना नंबर है आपका क्वेश्चन, ये आपका 90 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि हंगर HUNGER, हंगर को लिखते हैं क्या, इसको लिखेंगे UHATRE लिखते हैं। तो कह रहा है कि SWIMMING को क्या लिखेंगे, स्विमिंग को क्या लिखेंगे, ठीक है। कह रहे कि हंगर को क्या लिखते हैं, UHTRE लिखते हैं, ठीक है, UHTRE लिखते हैं। तो हंगर को क्या लिखेंगे, तो अब देखेंगे कि एक बार हो रहा है कि +13, एक बार हो रहा है +13 और एक बार हो रहा है -13, ठीक है, एक बार +13 एक बार -13। तो इसमें भी क्या करेंगे कि यहाँ देखिए प्लस क्या होगा, यहाँ +13, यहाँ -13, यहाँ पे +13, यहाँ पे क्या हो रहा है -13, यानी कि वही एक बार प्लस एक बार -13 आ रहा है। तो जब इसमें करेंगे एक बार +13 और एक बार -13, तो इसका राइट आंसर होगा FJVZZ, यह VAT हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी में होगा, ऑप्शन नंबर सी में होगा। अगला प्रश्न चलते हैं 91 नंबर प्रश्न पे, ठीक है। 91 नंबर प्रश्न देखेंगे कि डायग्राम दिया हुआ आपका और कह रहा है किसमें एक डायग्राम खाली है और उसमें कह रहा है कि कौन सा स्थान सही है। देखिए ये आपका गोला दिया हुआ है, ठीक है, यह गोला है कितना है, देखिए एक है, शायद इतना ही है। तो देखेंगे कह रहा है कि एक, इसमें दिया हुआ क्या होगा, ठीक है, इसमें वाट दिया हुआ है, खाली स्थान है। उसके बाद ये है 3, ये है 2, ये है 1, ये है 4, ये है 27 और ये है कितना 8। तो अब देखेंगे कि कौन सा ये होगा। अब देखेंगे कि 1 का क्यूब करेंगे तो यह 1 ही आता है, 2 का क्यूब करेंगे तो यह 8 आता है, 3 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 27 होगा। तो अब यहाँ 4 का क्यूब करने का रहा है, तो 4 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 64 होगा कि नहीं, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 और 64 ही क्या होगा आपका सही उत्तर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका यह 92 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 92 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या से पहली संख्या से है। तो देखिए कह रहा है कि एक 92 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2:32 समानुपात 4 अनुपात क्या होगा यहाँ पे बॉक्स। अब देखेंगे 2 और 32 में क्या रिलेशन है कि 2 पर पावर 3 करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 यानी कि पावर 5 क्या है, पावर 5 क्या है। इसका मतलब कि 4 पर पावर क्या करेंगे 5, तो 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, 3 2 5 4 चौक 16 चौक 64 64 64 चौके कितना हो जाएगा, यह कितना होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुना 2 32। तो अगर इस सबको गुना करेंगे तो क्या होगा 1024 होगा कि नहीं, 1024। इसका मतलब क्या होगा, इसका राइट आंसर जो होगा वह कितना होगा, यह 1024 होगा और यही 1024 आपका क्या होगा सही उत्तर होगा और यह आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में। अब देखेंगे 93 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कर रहा है। यह रीजनिंग का क्वेश्चन है और यह ब्लड रिलेशन है। कह रहा है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सोहन ने कहा कि वह राजा का पुत्र है। वह किसका है, राजा का पुत्र है, जो मेरी छोटी बहन का पिता है, जो मेरी छोटी बहन का पिता है। तो राजा का सोहन से क्या संबंध है, राजा का सोहन से क्या संबंध है। कह रहा है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, किसने, सोहन ने न कहा, सोहन ने कहा, ठीक है, सोहन है और एक मान लीजिए कि यह लड़का है, ठीक है, बुआ है। सोहन ने कहा एक लड़का की ओर इशारा करते हुए कि वह राज का पुत्र है। यह जो है राज का पुत्र, जब
पुत्र रहे या इसका पिता रहे तो पिता क्या होता है, ऊपर होता है। यह राज का पुत्र है। किसका पुत्र है? राज का क्या है? पुत्र है। कौन? बी। इसने कहा, किसने? सोहन ने कहा कि यह राज का पुत्र है, राज का पुत्र है, जो मेरी बेटी का पिता है, जो मेरी बेटी का क्या है? यह जो मेरी छोटी बहन का पिता, सॉरी, जो मेरी छोटी बहन का। इसका मतलब कि सोहन का बहन है ना, तो सोहन का बहन दोनों एक ही लाइन में लिखाता है। इसकी सिस्टर है, ठीक है, इसकी सिस्टर का क्या है? या पिता है। क्या है? पिता है। तो कह रहा है कि राज का सोहन से क्या संबंध है? राज का सोहन से क्या संबंध है? ठीक है, राज का सोहन से क्या संबंध है? इसका मतलब क्या होगा कि यह इसका पिता होगा कि नहीं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो होगा वह 90 क्या हो जाएगा? इसका पिता होगा। कारण कि राज जो है सोहन का क्या होगा, यानी कि जब इसके सिस्टर का पिता है राज, तो इसका भी तो पिता हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या होगा? यह पिता ही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपका 94 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या कर रहा है। 94 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे क्या कर रहा है। कह रहा है कि एक लड़के की ओर इस 94 कह रहा है कि प्लस का अर्थ है घटाना, भाग का अर्थ है जोड़ना, और माइनस का अर्थ है गुना, और गुना का अर्थ है भाग। तो 15 भागा यह 5 + 8 का मान क्या होगा? कह रहे कि 15 भागा 5 + 8 का मान क्या होगा? तो क्या कर रहा है कि प्लस का अर्थ है घटाना, ठीक है, प्लस का अर्थ क्या है? यह घटाना है। और भागा का अर्थ कर रहा है कि है जोड़ना, भागा का अर्थ क्या है? जोड़ना। अब देखेंगे कि 15 प्लस, अब 5 में से 8 घटाएंगे क्या होगा? -3 होगा कि नहीं। इसका मतलब 15 में से -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12, और 12 ही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 95 पे, ठीक है। 95 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे क्या कर रहा है। 95 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि ए, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। आ सकता है तो देखेंगे ए है, उसके बाद बी है, उसके बाद डी है, उसके बाद यहाँ पे व्हाट है, ठीक है। तो देखेंगे ए का मान कितना 1, ए का मान कितना 1, बी का मान कितना 2, डी का मान कितना 4। अब देखेंगे यहाँ पे कितना का अंतर है, यह 1 0 का अंतर है, और यहाँ पे कितना का है, यहाँ पे 1 2 में से 2 1 का अंतर है। यहाँ पे कितना का अंतर है, यहाँ पे 2 का है, यानी कि पहले 0 फिर 1 फिर 2, अब के कितना का होगा 7 का होगा। एक एक बार रहा है ना, यानी कि इसका मतलब 3 का अंतर होगा, 3 का अंतर, इसका मतलब 4 + 3 7। 7 का मान कितना होता है, यह जी का मान कितना 7 होता है ना। इसका मतलब होगा यहाँ पे क्या जी होगा, क्या हो जाएगा जी, और जी ही आपका क्या होगा राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका है 96। 96 देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, करेक्ट कि 1296 सीरीज दिया हुआ है 96, करेक्ट कि 12 4 9 6, कोमा दिया है 12 4 4 8, और कोमा दिया है 12 4 2 4, ठीक है, 12 4 2 4। तो अब देखेंगे ये 96 लास्ट देखिए, लास्ट 3 डिजिट, फर्स्ट 3 डिजिट क्या है, सेम 124 है, 124 है, 124 है। तो कह रहा है कि 96 का आधा कैद कितना गया 24, 24 का आधा कैद कितना हो गया 48, 48 का आधा कैद कितना 24, 24 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा 12, तो 12 24, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 12। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि लास्ट डिजिट का देखेंगे क्या कर आधा करके लिख रहा है। इसका मतलब लास्ट 2 डिजिट को 96 था, इसका आधा किया 48, फिर लास्ट 2 डिजिट 48 है, इसका आधा किया कितना गया 24, फिर लास्ट 2 डिजिट को ये 24 को आधा करेंगे क्या होगा 12, और यह होगा 124। 12 आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 98 पे, 97 सॉरी 97 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से, ठीक है। यह भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है।
कहे कि दिए गए कथनों और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ें। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही यह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है, और बताएं कि नीचे दिए गए में कौन सा कथन यह तार्किक रूप से पालन करते हैं। देखिए पहला कथन है कि सभी लाल सफेद है। कह रहा है कि जितना लाल है ना, यह लाल क्या है, यह सभी लाल सफेद है, यानी कि सफेद के अंदर हो गया आपका क्या, लाल। सभी लाल जो है वह सफेद है। दूसरा कथन है कि सभी सफेद जो है यह काले हैं। अब सभी सफेद जितना हुआ सब क्या है, काला है। ठीक है, क्या है, काला है। यानी कि अब देखिए क्या निष्कर्ष क्या करा कि कुछ सफेद लाल है, कुछ सफेद देखिए सभी लाल सफेद है, इसका मतलब कुछ सफेद तो लाल होगा कि नहीं। इसका मतलब क्या है कि पहला तो आपका क्या होगा, सही होगा। दूसरा है कुछ काले लाल है, कुछ काले लाल है कि नहीं, चूंकि जितना सफेद और लाल है वह सभी काला है, इसका मतलब कुछ काला तो लाल होगा कि नहीं। इसका मतलब कथन 2 भी क्या आपका यह सही है। कथन 2 क्या है, सही है। तीसरा कथन है कि कुछ लाल जो है काले नहीं है, कुछ लाले काल तो है ना। कह रहे कि कुछ लाले काला तो है, इसका मतलब क्या है कि कुछ लाल जो है वह क्या है, काला है। यहाँ दिया है क्या कि कुछ लाल काला नहीं है, इसका मतलब 3 नंबर क्या है आपका गलत हो गया। चौथा नंबर है सभी काले सफेद है। सभी काले सफेद है क्या, नहीं ना, लेकिन सभी सफेद काले है। सभी सफेद काले है लेकिन सभी काला सफेद नहीं है, इसका मतलब 4 नंबर भी आपका क्या होगा, गलत होगा। इसका मतलब आपका राइट आंसर जो होगा 1 और 2 सही होगा, 1 और 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है आपका 98 पे। 98 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। 98 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे कि क्या कह रहा है। 98 नंबर कह रहा है कि यह देखिए अंक दिया है क्या, यह अंडर रूट है 1.121 गुना क्या 0.9 अब बटे कितना है 1.1 गुना कितना 0.11। अब देखेंगे कि यह 2 अंक के बाद 0 है, यहाँ भी 2 अंक के बाद 0 है, कैंसिल कर देंगे। यहाँ 1 अंक के बाद, यहाँ भी 1 अंक के बाद, ये भी खत्म। अब देखिए 11 गुना 11 कितना होगा 121, इसका मतलब 121 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट क्या बचा, यह 9, और अंडर रूट 9 का मान कितना होगा 3 होगा, और 3 ही आपका क्या होगा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर आपका 99 पे। 99 नंबर प्रश्न को देखिएगा ध्यान से क्या कर रहा है। देखिए 99 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि 2 घनों का आयतन का अनुपात 64:1331 है, तो उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। कह रहा है कि आयतनों का, ठीक है, यानी कि वॉल्यूम का अनुपात वॉल्यूम बटे V1 बटे V2 दिया हुआ है कितना, यह 64 अनुपात क्या 1331। इसका मतलब यहाँ पे अगर भुजा का अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यह 4/11 होगा कि नहीं, 4/11। अब अगर एरिया का क्षेत्रफल पूछ दे, यानी एरिया का अनुपात क्या होगा, तो दोनों को स्क्वायर करेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा 4 चौके 16 बटे 11 गुना 11 का 121, इसका मतलब 16 अनुपात 121 होगा, और यही आपका क्या होगा राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर आपका यह 100 का, ठीक है। 100 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे क्या कर रहा है। 100 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे क्या कर रहा है। कह रहा है कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समवर्ती यानी कि एलसीएम जो है वह कितना है, यह 721 है, और उन संख्याओं का अनुपात जो है कितना 1:7 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए क्या है कि 2 संख्या का जो अनुपात है ना वह क्या है, एक अगर फर्स्ट संख्या मानते हैं, ठीक है, अगर a मानते हैं तो यह क्या है, यह x है, b मानते हैं तो यह क्या है 7x है। कह रहे कि दोनों का लघुत्तम है ना, दोनों का एलसीएम कितना है, एलसीएम है 721। एलसीएम का मतलब क्या, यह क्या होता है, यह लोएस्ट कॉमन क्या होता है, यह अब देखेंगे क्या होगा
कि 7x देखेंगे सबसे बड़ा है और जो कि क्या है आपका कॉमन, यानी कि दोनों में मिलना चाहिए। तो क्या होगा, इसका मतलब कि x और 7x का एलसीएम निकालेंगे तो 7x सही होगा कि नहीं। इसका मतलब 7x का मान कितना दिया हुआ है 721। यहाँ से काटेंगे 7 का है 7, 0 7 21। इसका मतलब x का वैल्यू 3। इसका मतलब एक का तो मान कितना निकल गया 103 और दूसरे का मान कितना निकल गया कि 7 21 के 1 और 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7। इसका मतलब 3 1 4 कितना 4 और 2 यहाँ पे कितना होगा 8 ही। इसका मतलब 824 आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। यहाँ देखिए आपका ESI मेंस का जो क्वेश्चन था, इसको जितना मैथ रीजनिंग का था सारा हम सॉल्व करवाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट डे जो वीडियो आएगा वह भी आपका क्या होगा, यह भी जितना प्रीवियस ईयर पूछा गया मैथ का क्वेश्चन सारे को हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो हम लोग चैप्टर वाइज मैथ पर चलेंगे, 10 क्वेश्चन पर डे चलेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सारे दोस्त को शेयर भी कीजिए। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।